क्या आप शुगर के मरीज़ हैं और शुगर मैनेज करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप किस तरह से अपनी शुगर को मैनेज कर सकते हैं? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अबाउट हेल्थ के यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में। शुगर जो है वो बहुत ही एक कॉमन मसला है जो हमारे बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, औरतों सब में पाया जाता है। शुगर की दो इकसाम होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो जेनेटिक होती है, उसकी ट्रीटमेंट क्योर मौजूद है, लेकिन जो टाइप 2 होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी अगर आपको शुगर हो गई है तो आप सिर्फ खुराक के साथ ही उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि आपको एक बार शुगर हो गई थी और अब आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, प्लीज़ ऐसी बातों पे कान ना रखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको अपनी डाइट के थ्रू मैनेज और मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। तो शुगर वालों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, शुगर को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपको शुगर होती है आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है, चाहे आपकी शुगर हाई रहती हो या बहुत लो रहती हो, आपकी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। 30 साल के बाद जब आपको डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम अपनी शुगर के थ्रू मैनेज बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप दवाइयों पे हैं तो भी आप वापस सिर्फ आ सकते हैं, अपने HbA1c के लेवल को कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है, यही आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपने जब सुबह उठना है, निहार मुंह आपने दारचीनी के पानी का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। दारचीनी का पानी जो है ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, यानी इंसुलिन बनाने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हद तक ये आपकी शुगर को मैनेज कर देता है। या उसका दूसरा बेहतरीन हल जो मेरे पास है वो मेरे पास मौजूद है, थल नेचुरल्स का मोरिंगा। मोरिंगा जो है आपको 300 से ज़्यादा बीमारियों से बचाता है, और अगर आप इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को बहुत हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। इसको डेली इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसकी 1 चम्मच लें, पानी में मिक्स करके आप बिल्कुल पी सकते हैं। आप इसका 1 चम्मच जो है वो मुंह में रख के ऊपर से पानी पी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको कैसे कंज्यूम करना चाहते हैं। थल नेचुरल्स का मोरिंगा अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। ये तो हो गई सुबह उठते सार आपने क्या लेना है उसकी बात। अगर हम फर्दर अपने दिन की बात करें तो दिन में हमने नाश्ता जो सबसे पहले करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने प्लीज़ पराठों की तरफ नहीं जाना, आपने बहुत ज़्यादा हैवी मील्स की तरफ नहीं जाना। आपका मील क्या होना चाहिए, आप 2 उबले हुए अंडे खा सकते हैं और साथ एक दूध का ग्लास पी सकते हैं। ये आपका बहुत हेल्दी नाश्ता है। आप जौ या जई का दलिया जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में पकेगा और उसके ऊपर से आप उसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद उसमें आप अपने नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स, अपने सीड्स ऐड बिल्कुल कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, आपका कुछ भी है, मोरिंगा एक तो आपको हेल्प करेगा हार्मोन बैलेंस करने में, दूसरा आपके जो सीड्स मैंने बताए हैं वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको फ्रूट का बहुत मज़ा आता है अपने ओट्स के साथ तो आप आधा सेब, आधा जो है कोई भी फ्रूट जो भी आपको पास अवेलेबल है, चाहे वो नाशपाती है, चाहे अमरूद है, आप आधा अमरूद उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओट्स के, और आधा अमरूद उसके बाद या आधा सेब जो है उसके बाद आप अपने स्नैक टाइम में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्नैक। इसके बाद हम बात करेंगे आपके लंच की। लंच आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं बात करना और लंच को हम स्किप कर देते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ के लिए हमारा खाना बहुत अहम है। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर आप प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी में शुगर जो है वो लो होना शुरू हो जाती है और आपके मसल्स को वो बहुत हद तक वीक कर देती है।
आप लंच में एक बाउल फुल सैलड का खाएं, आप उसके साथ जो है चावलों का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ जी हाँ चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो आपने मेंटेन रखनी है। कितनी क्वांटिटी में आपने चावल खाने हैं? आपने मैक्सिमम भी 8 से 10 चम्मच चावल जो है एक टाइम पे कंज्यूम करने हैं। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी आपकी जो है औरतों के लिए 6 इंचेस आपके हाथ जितनी, और मर्दों के लिए 7 से 8 इंचेस रोटी जो है वो मोर देन इनफ है। कोई भी घर में सालन अवेलेबल है, आप उसको खा सकते हैं। दाल ने आपने रोटी के साथ नहीं खानी। दाल, मसर और जो भी ऐसी चीज़ें, दालें, जितनी भी दालें हैं, चने हैं, आपने इनको चावलों के साथ कंज्यूम करना है। और रोटी के साथ आप अपनी सब्जियों को कंज्यूम करें। सिर्फ एक आलू और अरबी आपने नहीं खानी, बाकी आप जो मर्ज़ी खा सकते हैं एक माइन्यूट अमाउंट में। उसके बाद आती है जी बारी आपके शाम के स्नैक की, जिसके लिए हम बड़ा क्रेव कर रहे होते हैं, हमारा दिल कर रहा होता है कि जी हम ज़रूर खाएं शाम का स्नैक। और उसमें मोस्टली हम लोग चाय पीते हैं। चाय के साथ दिल करता है कोई स्नैक्स हो या कुछ लाजमी क्रिस्पी हो, तो बजाय शुगर फ्री बिस्किट्स उसमें भी मैदा होता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। आप क्या करें, आप जो है उस टाइम पे सूजी के बिस्किट घर में बना लें, ठीक है, वो आप कंज्यूम करें अपनी चाय के साथ। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं डलेगी। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो जी हाँ आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक नेचुरल स्वीटनर है, उसको बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं डिनर की बात करूं तो डिनर में आपने रोटी लाजमी कंज्यूम करनी है, ठीक है, जो कि 6 to 7 इंचेस की होगी मैक्सिमम। और उसके साथ आपने सालन ज़रूर कंज्यूम करना है। दही के 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने क्वांटिटी में खाना जो है वो नहीं खाना। अगर आप चिकन, मटन या बीफ प्रोटीन की तरफ जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, उसका भी हल जो है वो सिंपली ये है कि वो रात को सोने से पहले थल नेचुरल्स के मोरिंगा का इस्तेमाल करें, या इसबगोल का जो छिलका होता है हमारे पास, आप उसका इस्तेमाल करें, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत हद तक रिलीव हो जाएगी और आप दिनों में अपनी शुगर को मैनेज होता, अपनी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म होता देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।